हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर मेरा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ऑप्शन 2 है बेंजोइक एसिड। ऑप्शन 3 है ओ नाइट्रोफिनॉल और ऑप्शन 4 है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे जो की कंसेप्ट पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला क्या है। NaHCO3 ये उसका फॉर्मूला होता है। दूसरी चीज मुझे पता होना चाहिए कि इस सॉल्युबिलिटी वाली चीज को पता लगाने के लिए मुझे ये देखना होगा कि एसिड का यहाँ पर क्या रोल है। एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, एसिड लेस स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा। तो ये चीज मुझे यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी एक तो ना मुझे मैं आपको यहाँ पर दो बेसिक बातें बताने वाली हूँ, दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ बताने वाली हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब भी मान लो मैंने कोई भी यहाँ पर अपना कंपाउंड लिया AH, ठीक है, इसको मैंने NaHCO3 के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इससे मुझे क्या मिलेगा, A नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम के साथ ये रिएक्ट करेगा और H2CO3 मेरा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर AH मेरा मोर एसिडिक है, क्या है, मोर अगर ये एसिडिक है तो क्या होगा यहाँ पर, किससे किससे ज्यादा एसिडिक है, H2CO3 से। तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। लेकिन अगर ये लेस एसिडिक है H2CO3 के कंपैरिजन तो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगी। क्लियर। तो अब जो है दूसरी जो चीज पता होनी चाहिए आपको वो ये कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3 वो किसकी मदद से बनता है, H2CO3 की हेल्प से बनता है। जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है सोडियम इसके अंदर से तो क्या मिलता है हमें, वहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है, राइट। तो अब क्या है यहाँ पर कि ये जो पर्टिकुलर H2CO3 के साथ जब मेरा जो सोडियम है वो रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा, तो जो भी एसिड H2CO जो मेरा एसिड है वो H2CO3 के कंपैरिजन ज्यादा अगर स्ट्रोंग होगा तो वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा और वो इसके अंदर सोल्यूबल भी होगा। लेकिन अगर वो H2CO3 के कंपैरिजन लेस एसिडिक है तो वो मेरा NaHCO3 के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा और वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। क्लियर। तो सबसे पहले है यहाँ पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पर फिनॉल बना लिया, ये है फिनॉल, ठीक है। 2,4,6 यानी सेकेंड पोजीशन पे, मैं इसको नंबरिंग कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है एंड फिफ्थ पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2CO3 के कंपैरिजन। और अगर ये H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्यों, क्योंकि ये तीन नाइट्रो ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तीन नाइट्रो ग्रुप्स प्रेजेंट होने की वजह से ये H2CO3 के कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जब ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ CO2 जो है रिलीज कर देगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो फिर ये क्या है, हमारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर NaHCO3 के अंदर क्या होगा, सोल्यूबल हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इन्होंने कहा नॉट सोल्यूबल, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, यानी कि बेंजोइक एसिड के बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। बेंजोइक एसिड यानी बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप मेरा अटैच्ड है। बेंजोइक एसिड जो है क्या ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके बता सकता है कि ये सोल्यूबल है कि इनसोल्यूबल है। तो यस, जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है जो वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2CO3 के कंपैरिजन। और अगर ये H2CO3 के कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यानी कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा वाटर सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल सोडियम सॉल्ट बनाने के लिए,
सोडियम सोल्ट बनाने के लिए और CO2 को रिलीज करेगा, तो ये भी जो है वाटर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूबल होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब अगर मैं बात करती हूँ अपने थर्ड ऑप्शन की, जो है ओ नाइट्रोफिनॉल। ओ नाइट्रोफिनॉल जो है, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये है ओ नाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल ग्रुप और ऑर्थो पोजीशन पे जो है नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। अब क्या यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, जो ओ नाइट्रोफिनॉल है वो H2CO3 के कंपैरिजन लेस एसिडिक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नाइट्रोफिनॉल का जो नाइट्रो ग्रुप का जो एक ऑक्सीजन एटम इस हाइड्रोजन एटम के साथ, जो फिनॉल का जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लग जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो ये हाइड्रोजन अब अवेलेबल ही नहीं रहा यहाँ पर डोनेशन पर्पस के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड तो वही होता है ना जो हाइड्रोजन को डोनेट कर सके, अब डोनेशन पर्पस के लिए यहाँ हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारा लेस एसिडिक है, ये हमारा लेस एसिडिक है H2CO3 के कंपैरिजन। तो इसका मतलब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर ये सोल्यूबल ही नहीं होगा। तो नॉट सोल्यूबल ही पूछा था, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की भी अगर मैं बात करूं तो ये भी H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये भी यहाँ पर सोडियम सोल्ट फॉर्म कर लेगा इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर डिसॉल्व होकर, और CO2 जो है वो रिलीज कर देगा। तो इसका मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी जो है वो भी हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर सोल्यूबल होगा। ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ऑप्शन सी जो है, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। रीजन क्या था? क्योंकि वो जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और अगर वो उसमें इन्वॉल्व है तो वो हाइड्रोजन फ्री नहीं है डोनेशन पर्पज के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।